जो भी शब्द तुम बार बार बोलते हो वो एक स्पंदन पैदा करता है, और वो स्पंदन तुम्हारी केमिस्ट्री को, कॉन्फ़िगरेशन को बदलता है, तुम्हारे जीवन को बदलता है। तो मंत्र खाली ओम नहीं है, मंत्र खाली ओम नमः शिवाय नहीं है। मंत्र ये भी है कि आजकल जमाना बहुत खराब आ गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच के रहना। ये मंत्र बोलते हो कि नहीं बोलते? और यही जो भी मंत्र बोलते हो, धीरे धीरे वो शब्द से वो नाद का रूप धारण करता है, और नाद के बाद उस मंत्र का देवता जागृत हो जाता है। ये मंत्र का देवता कौन होगा? जमाना बहुत खराब हो गया है, इसका देवता कोई महिषासुरी होगा ना, भगवान तो होंगे नहीं। और जब वो जागृत होगा वो बोला, हाँ मुझे क्यों जगाया, कि मुझे नहीं पता, कि मुझे पता है, मुझे जो जगाएगा मैं उसको खाऊंगा, आपने जगाया है, आओ मेरे आहार बनो। तो ऐसा तो नहीं कि बार बार जो शब्द आप बोल रहे हो वो आपको, या तुम्हारे सितारे बड़े खराब हैं, अगर कोई बोले तुम्हारे सितारे के शट अप, बोलना मत, सितारे बनाने वाला मैं हूं, तुम क्रिएटर को कैसे बोल सकते हो? आई एम द क्रिएटर। और अगर कोई चीज गड़बड़ बन गई है, गड़बड़ मैन्युफैक्चर हो गई, मैं इसको दोबारा से डिसेंबल कर दूंगा, और ये कल पुर्जों को इस्तेमाल करके मैं फिर एक बढ़िया सी चीज बना लूं। ये तुम्हारे अंदर शक्ति है, अपने आप को जानना आवश्यक है। तो इसलिए ये जो मंत्र है, ये जो स्पंदन हम बार बार जो विचार करते हैं, वो विचार हमारे को क्रिएट करते हैं। शरीर की जो कद काठी है वो भी हमारे विचारों के कारण है, हमारी फेथ, हमारे बिलीफ के कारण है। इसलिए आप एक प्रैक्टिकल इसको करके देखना कि 40 दिन, 41 दिन तुम जो है सिर्फ अच्छा सोचना, मानो या ना मानो, ये सोचना कि मैं 100% स्वस्थ हूं। आप ये कहना कि 100% लोग मेरे मित्र हैं, मेरे को प्यार करते हैं। आप सोचना 100% मेरी प्रमोशन होनी है। यू मस्ट हैव फेथ, नहीं तो वो अटकाएगा। हर चीज जो है, जो लिख लेना उसको, रात को सोने से पहले जब लिखोगे तो आखिरी विचार जो आपके मन में होता है, जब आप सो जाते हो तो वही चलता है, और वही विचार वो क्रिएशन को पैदा करता है। इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग। इसलिए नींद में ही तुम्हारे जीवन का एक भाग्य उदय हो। अपने कागज पे लिखो तुम चाहते क्या हो, उसके बाद उसको रोज लिखने की अभ्यास करो। 21 नहीं तो कम से कम 11 दिन तो लगातार उस पर लिखो जो भी तुम जीवन में चाहते हो। अब सभी लोग शांत होकर के इस मंत्र को और सभी बोलना, और अनुभव करके अभी जो भी कुछ करो अपने को बोलना कि जो भी मैं कर रहा हूं, मैं बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों से कर रहा हूं। आई एम डूइंग इट विद द बॉडी, माइंड एंड सोल। और ये मूल मंत्र है शिव योग का। कोई भी काम करो तो मैं काम करने जा रहा हूं, ऐसे नहीं, आई एम डूइंग इट विद बॉडी, माइंड एंड सोल। जो भी प्रोजेक्ट तुमको लाइफ में मिले, आई एम डूइंग इट विद माई बॉडी, माइंड एंड सोल। अपने को एक मैसेज देने का अभ्यास करो। अभी ये जो मंत्र है, आई एम डूइंग इट विद माई बॉडी, माइंड एंड सोल। I forgive myself. I accept myself the way I am, and I love myself unconditionally. कोई कंडीशन नहीं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, अपने को प्यार करूंगा। जो भी हूं, जैसा हूं, मैं अपने को स्वीकार करता हूं। बोलेगा वाह भाई वाह, मेरे अंदर इतनी सारी त्रुटियां हैं भाई,
अगर रिवर्स गियर में गाड़ी जा रही है तो पहले न्यूट्रल में डालोगे ना, उसके बाद ही तो फ्रंट में जाएगी। अगर अपने को पहले ही तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो तुम अपने को आगे कैसे दौड़ाओगे? तो ये न्यूट्रल गियर में डालने की प्रक्रिया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि आप में से जो भी कुछ सोच रहा है, मेरे को मैसेज आ रहा है, मैं साथ ही साथ रिप्लाई देता जा रहा हूं। आप खड़े होकर मेरे से प्रश्न पूछो, आप सोचते जाओ, और ट्रांसमीटर है वो तुरंत कैच करेगा, तुरंत आंसर भेजेगा, मैं बोल दूंगा। आई एम जस्ट ए रिले स्टेशन। द कॉन्शियसनेस इज वन एंड you are connected, you all are part of that collective consciousness, जिसका मैं भी एक पार्ट हूं। तो तुम जो भी फील करोगे वो मेरे को पहुंचेगा, तुम जो भी प्रश्न करोगे वो मेरे को पहुंचेगा, मैं तुरंत उसका उत्तर दे दूंगा। इसलिए आप जो भी प्रश्न करना है खूब जोर शोर से करो, और इसमें ये नहीं सोचना कि ये अकेला क्या, अकेला नहीं, ये ट्रांसमीटर जो है ये आईटी टेक्नोलॉजी है। आईटी टेक्नोलॉजी में इतना सा इंस्ट्रूमेंट भी बहुत कुछ कर सकता है, ये तो बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा इंस्ट्रूमेंट, समझे ना? तो इसलिए लाखों लोगों का कम्युनिकेशन और लाखों लोगों के लिए प्रेयर लगातार इस ट्रांसमिशन से होती रहती है। वो एरियल है, अगर आप उसको कैच कर सको तो आप देखोगे लगातार ट्रांसमिशन हो रहा है, लगातार कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, लगातार कहीं ना कहीं। और अगर कोई बोलता है कि मेरे को अनुभव कराओ कि तुम हो, तो ये कपड़ा जरूर टच करेगा तुम्हारे को, हल्का सा टच करके चला जाएगा। तो ये भी एक साइंस है, दिस इज ए साइंस, और ये सारी चीज तुम्हारे अंदर है, ये कोई जादू नहीं है। दीज आर द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। आई कैन बी हियर एंड आई कैन बी at tens of thousands of places anywhere in the world, not only on planet Earth but anywhere. When I am saying anywhere means anywhere. तो वो जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो वैसे होगा, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर भी वो चीजें हैं। इसलिए बहुत इमोशनली मेरे साथ अब बोलेंगे, आई फॉरगिव माई सेल्फ, I accept myself the way I am. I love myself unconditionally. मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं जैसा भी हूं अपने को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। अब जब तुमने अपने को कर लिया, अब सबके लिए बोलेंगे, आई फॉरगिव एवरीवन, आई एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर, I love everyone unconditionally. I forgive everyone. I accept everyone the way they are. I love everyone unconditionally. मैं सभी को क्षमा करता हूं, मैं सभी को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं, मैं सभी को प्रेम करता हूं। अगर मन से कहा है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, अगर मन से नहीं भी कहा तो भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फीलिंग लाइट। और एक चीज देखना, वाइब्रेशंस बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि ये भाव पैदा करने से तुम खुलते हो, और जैसे ही तुम खुलते हो तो यहां से जो भगवान शिव, मां भगवती की शक्ति जो प्रसारित हो रही लगातार तुम सब तक, आई विश अगर तुम उन लहरों उन तरंगों को देख सकते, तो तुम अपने आप को जब खोलते हो तो वो भगवान की ब्लेसिंग और परमात्मा की ब्लेसिंग
तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे कण कण में वो प्रवाहित होती है और वो कष्ट तो दूर होते हैं। एक चीज याद रखो, जो तुम्हारा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो एक एक्सीडेंट नहीं कि वो सारे साथ साथ हैं, वो तुम्हारी आत्मा की एक प्लानिंग है। उसके तहत ही तुम्हारे घर के सभी लोग, जितने भी मेंबर हैं, तुम्हारी पत्नी है, पति है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी घर में आने वाली बहू है, वो सभी इज अ पार्ट ऑफ योर सोल एजेंडा। पिछले जन्मों में तुम लोग साथ थे और ये सत्य है, ये दिखा सकता हूं मैं। कई जन्मों में तुम साथ थे, लेकिन टुगेदर यू कुड नॉट लर्न द लेसन। और लेसन क्या है? ये 3 चैप्टर ही तो है, ये 3 चैप्टर है सिर्फ। या तो फॉरगिव नहीं कर सके, तो वो इमोशंस, वो चेतना, वो सूक्ष्म शरीर में रह गई, तो दोबारा से अब एक और चांस दिया जा रहा है, यू फॉरगिव। अगर फॉरगिव नहीं करोगे, अगले जन्म में फिर वो तुम्हारे क्लोज होंगे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है तुम्हारे घर में हो। एक मैं देख रहा था, कल टीवी चलाया तो उसमें एक पिताजी बड़े गुस्से में, एक भोंदू सा लड़का खड़ा था, वो जोर से चिल्लाया। अब पता लगा कि कोई जानवर अपने बच्चे को क्यों खा जाते हैं, तो वो अपने को उसने उसको इतना तंग किया होगा। लेकिन यू हैव टू लर्न ए लेसन, और ये लेसन 3 चीज पर डिपेंड करता है: फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड अनकंडीशनल लव। बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक कोई साधक था, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही थी, उसको खूब हीलिंग देता था, लगती नहीं थी। होता था कुछ स्ट्रॉन्ग, समथिंग स्ट्रॉन्ग इज होल्डिंग मी, बाबा जी रिलीज करो।